नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच शुरू, जैक ने कहा अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। इंटरमीडिएट रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र वायरल मामले की जांच कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो वहां के केंद्र अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले सप्ताह तक जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का। जैक की ओर से कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैक के एक पदाधिकारी ने कहा कि हर परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में बार कोड लगा होता है। किस बार कोड का प्रश्न पत्र किस जिले व केंद्र पर भेजा गया था, इसकी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय कि 23 फरवरी को हुए इंटर रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के लगभग 17 मिनट पहले वायरल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र 23 फरवरी की दोपहर 1:43 में वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक होनी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए थे। 28 फरवरी को रांची आएंगे राष्ट्रपति, 1000 जवानों के जिम्मे शहर की सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 28 फरवरी को रांची आगमन होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वह झारखंड आ रही। उनके आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गई है। रांची जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक करीब 1000 पुलिस फोर्स के अलावा 45 दंड अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें रेप जेब जिला बल IRB शामिल है। वहीं कंट्रोल रूम से राष्ट्रपति की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों और दंड अधिकारी को सख्त निर्देश है कि वे ड्यूटी में कोई लापरवाही न बरते। DC राहुल सिन्हा व SSP चंदन सिन्हा पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर स्वयं नजर बनाए रखेंगे। सुरक्षा को लेकर DC और SSP ने अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ शनिवार की बैठक की। इस दौरान सुरक्षा पर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी हाल में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम की ब्रीफिंग एवं रिहर्सल 27 फरवरी को सुबह 11 बजे से केंद्रीय विश्वविद्यालय मनातू रांची में की जाएगी। इसमें सभी दंड अधिकारी, सभी स्तर के पुलिस पदाधिकारी एवं बल को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान संपूर्ण रूट लाइन एवं कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त ने SDO को आदेश जारी कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से राजेश ठाकुर का नाम तय, बीजेपी में आशा लाकड़ा और गणेश मिश्रा पर मंथन। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 21 मार्च को होना है। इससे पहले प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग पार्टियों में मंथन जारी है। खबरें हैं कि बीजेपी से गणेश मिश्रा और आशा लाकड़ा के नाम पर मंथन हो रहा। खबरें यह भी है कि गणेश मिश्रा और आशा लाकड़ा आगामी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो फिर समीर उरांव को ही दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार किया जा सकता है। इधर कांग्रेस पार्टी से राजेश ठाकुर का नाम तय है, लेकिन इसके लिए सहयोगी झामुमो की सहमति जरूरी है। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा सीट के अवशासन पर ही गांडे सीट से इस्तीफा देने के लिए मनाया था। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा। सूत्रों के अनुसार JMM कांग्रेस गठबंधन में एक सीट पर दावेदारी को लेकर तकरार की भी संभावना दिख रही। चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठबंधन में लगातार यह दूसरी बार तकरार होगी। ऐसा इसलिए कि गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के समय JMM ने डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया था, जबकि कांग्रेस की सीट होने की वजह से पार्टी में कई दावेदार हैं। झारखंड में बदला मौसम के मिजाज, हो सकती है बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर मौसम केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। उसके अनुसार प्रदेश में 25 से 27 फरवरी तक राजधानी रांची सहित कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल भी छाए रहेंगे। 26 और 27 फरवरी को हवा की गति सामान्य से तेज होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 26-27 तथा न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 28 फरवरी से मौसम साफ हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सिलेबस नहीं मिलने के कारण 10 महीने से अटकी है JPSC में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, छात्र परेशान। JPSC में +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति रुकी हुई है। नियुक्ति आयोग की लापरवाही के कारण नहीं होने का कारण है। दरअसल 10 महीने पहले विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया था। राज्य के 59 +2 स्कूलों में से 39 +2 स्कूलों में सीधी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन झारखंड स्कूली व साक्षरता विभाग द्वारा पिछले 10 महीने से सिलेबस नहीं भेजे जाने के कारण
जेपीएससी में +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। गौरतलब है कि +2 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए स्कूली व साक्षरता विभाग को लगभग 10 विषयों का सिलेबस उपलब्ध कराना है। आयोग ने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं भेजा गया है, जिससे आयोग परीक्षा का आयोजन करने में असमर्थ है। वहीं कई अभ्यर्थियों ने उन 10 विषयों के अलावा अन्य विषय में भी भरे हैं। ऐसे में विभाग से अन्य विषयों के भी सिलेबस उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आयोग ने आवेदन करने की तिथि भी जून 2023 तक बढ़ा दी है, लेकिन सिलेबस आयोग के पास नहीं पहुंच सका। नियुक्ति के लिए 2 पत्र की परीक्षा होगी। 200 अंकों का प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन स्नातक स्तरीय का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा 300 अंकों के द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में चयनित विषय के प्रश्न रहेंगे। इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय पत्र में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। दोनों पत्र में योग के रूप में अनारक्षित व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची मंडल के 14 स्टेशन होंगे अपग्रेड। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल मंडल के 14 स्टेशनों के पुनर्विकास और 12 रेल ओवरब्रिज व अंडरपास का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस पर करीब 397.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह जानकारी DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी है। मौके पर सीनियर DCM निशांत कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। DRM ने कहा कि इस दिन देश भर में 1585 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। रांची रेल मंडल में 26 लोकेशन में 14 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इनमें 3 स्टेशन पश्चिम बंगाल और 11 झारखंड में पड़ते हैं। झारखंड के लोहरदगा, बालसरिंग, गोविंदपुर रोड, बानो ओरगा, नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, मुरी, सिल्लीवा, रामगढ़ कैंट तथा बंगाल के झालदा, सुइसा और तुलिन स्टेशन को विकसित किया जाना है। इनमें से कई स्टेशनों पर काम शुरू भी हो गया है। मार्च से अक्टूबर के बीच काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से रांची टोरी सेक्शन में बन गया है। इसके अलावा इटकी के पास अंडरपास, अरगोड़ा स्टेशन के पास अंडरपास, हटिया बंडामुंडा सेक्शन में लोधमा स्टेशन के पास, महाबुआन स्टेशन, ओरगा के पास, नामकुम स्टेशन के पास, तोराम स्टेशन के पास ROB बनेगा। चांडिल मुरी सेक्शन में अंडरपास हटिया बालसरिंग लाइन में HEC के पास राज्य सरकार ROB बनाएगी। बकसपुर के पास अंडरपास व रामगढ़ स्टेशन के बिजुलिया में अंडरपास बनेगा। बोकारो में ट्रक और बाइक में टक्कर, युवक घायल, उग्र ग्रामीणों ने ट्रक को किया आग के हवाले। बोकारो के जैना मोड़ फुसरो मुख्य मार्ग के पास सीमेंट लोड ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार संजय मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। अनन फनन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो रेफर कर दिया गया। हादसे से उग्र ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जैना मोड़ फुसरो मुख्य मार्ग के पिछड़ी मेन रोड स्थित सोनार बांध के पास विपरीत दिशा से जैना मोड़ की ओर आ रही ट्रक ने बाइक सवार संजय मिश्रा को अपने चपेट में ले लिया। फिर खुलेगी खनन घोटाले की फाइल। IS रामनिवास यादव और पिंटू को समन भेजेगी ED। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले की जांच एक बार फिर ED करेगी। खबर है कि ED IS रामनिवास यादव और पिंटू को समन भेजेगी। गौरतलब है कि नींबू पहाड़ से जुड़े मामले में CBI जांच पर लगी रोक हटाने का असर ED की जांच पर भी पड़ा। हाईकोर्ट के द्वारा CBI की जांच पर रोक के कारण ED भी अपने केस में संदिग्धों से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। इस मामले की जांच को लेकर ED अब नए सिरे से सक्रिय होगी। गौरतलब है कि 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज FIR के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की CBI जांच होगी। CBI के अनुसंधान पर जब तक हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, तब तक ED ने इस केस में पूछताछ के लिए आरोपियों को समन नहीं किया था। लेकिन जांच पर लगी रोक हटाए जाने के बाद ED की बाध्यता खत्म हो गई है, जिसके बाद ED अब इस मामले में नए सिरे से जांच करेगी। बता दें कि विजय हांसदा ने सबसे पहले नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। FIR को संज्ञान में लेकर ED ने ECIR दर्ज किया था। इसके आधार पर 3 जनवरी को अभिषेक प्रसाद पिंटू, रामनिवास यादव, आर्किटेक्ट विनोद सिंह व रोशन कुमार सिंह के यहां छापेमारी हुई थी। ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। वहीं विजय हांसदा ने खुद मामले में CBI जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने तब CBI को निर्देश दिया था कि उक्त मामले में यदि उचित साक्ष्य है तो एजेंसी मामले में FIR दर्ज कर जांच कर सकती है।
रांची के एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया तबादला। बाबूराम भगत, हिंदपीढ़ी, खुशबू वर्मा बुंडू की महिला थाना प्रभारी बनी। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। बाबूराम भगत को हिंदपीढ़ी थाना का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं खुशबू वर्मा को महिला थाना बुंडू का प्रभारी बनाया गया है। एसएसपी कार्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में खाली रह गए 8,000 पद, 17,784 पदों पर होनी थी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चल रहे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 8,000 पद खाली रह गए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। आयोग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में ही विज्ञापन जारी किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी जारी है। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा पर कुल 17,784 पदों के लिए आवेदन मंगाए थे। इन पदों के विरुद्ध आयोग द्वारा अभी तक 9,916 पदों पर ही नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जा सकी है, जबकि विभाग ने अब तक अनुशंसित अभ्यर्थियों में 8,171 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उत्तर मिथाई स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षक के पद पर की गई है। बताया जाता है कि रिक्त रह गए अधिकांश पद वैसे हैं जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए थे। इन आरक्षित पदों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सके। वहीं सीधी नियुक्ति के पद भी बड़ी संख्या में खाली रह गए। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रिक्त रहने वाले पदों का आकलन कर उन पदों पर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा। फिलहाल इसकी समीक्षा की जा रही। बता दें कि विभाग ने हाल ही में इन शिक्षकों के पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया है। इससे नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान हो सकेगा। झारखंड में 2,798 पंचायतों का नहीं हुआ सोशल ऑडिट, आचार संहिता में नहीं होगा अंकेक्षण। राज्य की 2,798 पंचायतों में अब तक मनरेगा की योजनाओं का सोशल ऑडिट नहीं हो सका है। योजनाओं के ऑडिट के लिए बनी टीम अब तक केवल 1,478 पंचायतों में ऑडिट कर सकी है। इस तरह बड़ी संख्या में पंचायतों का ऑडिट नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सारी पंचायतों में ऑडिट करने के लिए अभी 6 महीना से अधिक का समय लग सकता है, पर टीम के पास अब समय नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के दौरान सोशल ऑडिट के कार्य पर मनाही होती है। पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी तो चुनाव आयोग से ऑडिट के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन डोर टू डोर बाहर के लोग जाकर ऑडिट करते हैं। ऐसे में लोगों को प्रभावित किए जाने की संभावना के मद्देनजर इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इस तरह अब ऑडिट का कार्य लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकेगा। राज्य भर में मनरेगा की योजनाओं में बड़ी गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। कई जगहों पर फर्जी मास्टर रोल पर काम करने के मामले सामने आते रहे हैं। कई जगहों पर योजनाओं के क्रियान्वयन के बिना ही राशि की निकासी हुई है। वहीं मजदूरों से काम लेने के बजाय मशीनों से काम कराने के मामले भी सामने आए हैं। कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे में सोशल ऑडिट कराना अनिवार्य है। सोशल ऑडिट कराने से मामले सामने आते हैं और कार्रवाई भी होती है। रिम्स में एमआरआई जांच 2 महीने से बंद, मरीज परेशान, निजी सेंटर पर कराने पड़ रहे हैं 2 गुने पैसे खर्च। रिम्स में एमआरआई जांच 2 महीने से बंद है। इससे मरीजों को निजी रेडियोलॉजी सेंटर में जांच करानी पड़ रही। रिम्स में एमआरआई जांच के लिए 3,000 से 3,500 रुपये लगते हैं, जबकि निजी सेंटर में मरीजों को 6,000 से 7,000 रुपये देने पड़ रहे। इससे मरीज परेशान है। सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन 10 से 15 मरीज निजी सेंटर में एमआरआई जांच करा रहे हैं। इधर सिंगल टेंडर की वजह से मशीन खरीद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार खरीद प्रक्रिया को नियम संगत व सरल कराने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने रेडियोलॉजी विभाग के साथ बैठक कर इसकी पहल शुरू की है। इधर रिम्स में सरकार द्वारा अधिकृत की गई एजेंसी हेल्थ मैप ने भी 2 साल से आयुष्मान भारत योजना सहित सभी तरह की निःशुल्क जांच बंद कर दी है। एजेंसी का कहना है कि उसका 3 करोड़ का बिल लंबित है, इसलिए जांच बंद कर दी गई है। वहीं रिम्स का कहना है कि एजेंसी करार के अनुसार अपनी सेवाएं नहीं दे रही है। प्रबंधन को यह भी आशंका है कि रिम्स के ही कर्मी मशीन खरीद और हेल्थ मैप को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया में संलिप्त हैं। झारखंड विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में विक्रमादित्य आयोग की अनुशंसाएं कर दी गई अमान्य। विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति में घोटाले का आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि की गई थी। साथ ही विधानसभा के अन्य अध्यक्षों को भी दोषी माना गया था जिनके कार्यकाल में नियुक्ति और प्रोन्नति हुई थी। विधानसभा के विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के बदले इसकी समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन किया गया।
दूसरे आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विक्रमादित्य आयोग की अधिकांश अनुशंसाओं को कानूनी उदाहरणों के सहारे अमान्य कर दिया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग को मामले की समीक्षा के लिए विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की मूल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, उन्हें सिर्फ रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराई गई। अनुलंघन की कॉपी भी उन्हें नहीं मिली, इसलिए समीक्षा के लिए गठित आयोग ने विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की अधूरी रिपोर्ट के आधार पर अपनी कानूनी राय सरकार को दी। विधानसभा ने एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। साथ ही किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया गया। हालांकि पर्याप्त स्पीड नहीं होने के बावजूद नियुक्ति किए गए स्टेनो टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि का 6 महीने के अंदर टाइपिंग टेस्ट कराकर उनकी योग्यता की जांच कराने का फैसला किया है। इसमें अब 10 साल से नौकरी करने के बाद संबंधित लोग 10 साल पहले निर्धारित योग्यता की जांच कराएंगे। झारखंड को मिलेगी 9 स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात, पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 4 बजे गुजरात के राजकोट से झारखंड की 138.17 करोड़ रुपए की 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इसमें रिम्स रांची के अलावा गढ़वा व पाकुड़ के जिला अस्पतालों में 50 बेड एवं गिरिडीह जिला अस्पताल में 44.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है। साथ ही देवघर जिला में 242.88 लाख की लागत से बनने वाले 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज कोडरमा से संबंधित बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम सोमवार को झारखंड में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 115 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इसमें रांची रेल मंडल में 397.6 करोड़ और धनबाद रेल मंडल में कुल 647 करोड़ की परियोजनाओं शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने 11 राज्यों के पैक्स में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया। मोदी ने भारत मंडप में झारखंड आवास बोर्ड में नहीं होता तबादला, दशकों से एक ही जगह पर पदस्थापित है 40 कर्मी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड में कर्मियों का तबादला नहीं होता है। बोर्ड में कुल 75 कर्मी में से 40 कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित है। शेष 35 कर्मियों में से भी 20 कर्मचारी भी एक ही जगह पर पिछले 4 से 9 वर्षों तक पदस्थापित रहे हैं। इन कर्मियों में नियमित, संविदा और दैनिक श्रमयुक्त पर कार्यरत तीनों की तरह से कर्मचारी शामिल है। बोर्ड मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रमंडलों तक में कार्यरत लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, अनुसेवक से लेकर स्वीपर तक दशकों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती बोर्ड मुख्यालय से लेकर विभिन्न प्रमंडलों तक में कार्यरत लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, अनुसेवक से लेकर स्वीपर तक दशकों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ऐसे भी कर्मी हैं जिनका नौकरी पाने के बाद कभी तबादला नहीं हुआ और अब वे सेवानिवृत्ति भी होने वाली है। अवैध बालू खनन मामले में एनजीटी ने इन 3 विभागों को भेजा नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने झारखंड में अवैध बालू खनन मामले पर राज्य प्रदूषण बोर्ड और स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया को नोटिस जारी किया है। एनजीटी की दिल्ली शाखा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको एनजीटी के कोलकाता स्थित ईस्टर्न रीजन को भेज दिया है। इसके बाद ईस्टर्न रीजन ने संबंधित पक्षों को नोटिस किया था। मामले में पहली सुनवाई करते हुए एनजीटी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड वन विभाग तथा सिया के सदस्य सचिव को 2 माह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। एनजीटी ने जिन जिन जिलों में अवैध बालू खनन का मामला प्रकाश में आया था उन जिलों से भी रिपोर्ट मांगी है। इसमें धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला और कोडरमा जिले से अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया था। 22 फरवरी को सुनवाई के दौरान किसी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी। सभी ने एनजीटी से समय देने का आग्रह किया। इसके बाद सभी पक्षों को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इसकी अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2024 को होगी। भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक सोमवार को कोर कमेटी से 3 नेता हटे। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी का चुनाव समिति का गठन कर लिया गया है। कोर कमेटी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत भाजपा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, राज्यसभा सांसद समीर उरांव और विधायक अनंत ओझा को शामिल किया गया है। कोर कमेटी से सांसद सुनील सिंह, राकेश प्रसाद व रविंद्र राय को हटाया गया है। इधर चुनाव समिति में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रभारी लक्ष्मीकांत भाजपा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो, संजय सेठ, आदित्य साहू, बाल मुकुंद सहाय, केदार हाजरा, श्याम नारायण दुबे और आरती सिंह को शामिल किया गया है। देर शाम चुनाव समिति में सुनील सिंह और रविंद्र राय का नाम भी जोड़ा गया है। चुनाव समिति की पहली बैठक 26 फरवरी को बुलाई गई है। रांची शहर को चमकाने की तैयारी शुरू, नगर निगम उठाने जा रहा 5 कदम, बन जाएगा हाईटेक सिटी। रांची शहर को वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब रांची नगर निगम की ओर से आने वाले समय में नए नए तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मोबाइल ऐप व डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से स्मार्ट पार्किंग विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी लाने के तहत भवन निर्माण में वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी। पूर्व में नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की ओर से बताया गया था कि इस कार्य के लिए वाहन उपलब्ध है, लेकिन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से सर्टिफाइड नहीं है। प्रशासक ने इस संबंध प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में चिन्हित किए गए 9 हॉटस्पॉट बूटी मोड़, रिम्स, कचहरी चौक, लालपुर चौक, सुजाता चौक, रातू रोड, किशोरगंज चौक, पिस्का मोड़ व कांटाटोली चौक पर कंटिन्यूअस एयर एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन आदि सृष्टित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुर्दे को नोटिस जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनंत सेन की अदालत ने जमीन अधिग्रहण के एक मामले में मृत व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने रांची जिला भू अर्जन पदाधिकारी से पूछा कि कैसे किसी मृत व्यक्ति के नाम से जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने मामले में 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। जिला प्रशासन की नोटिस को देव कुमार पांडे व अन्य 8 की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार ने अदालत को बताया कि रांची के अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नटवर लाल मीर के नाम से नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में नटवर लाल के साथ अन्य लिखा गया, जबकि उक्त प्लॉट देव कुमार पांडे सहित अन्य ने वर्ष 2000 में खरीदी थी और अभी मकान बनाकर रह रहे। जिला प्रशासन के पदाधिकारी लगातार जमीन खाली कर मुआवजे लेने का दबाव बना रहे। ऐसे में जमीन अधिग्रहण के लिए भी सभी को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार मुआवजा भी दिया जाए। उक्त नोटिस उचित नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि क्या नोटिस जारी करने से पहले जिला प्रशासन के अधिकारी उस मालिक की जांच नहीं करते। इसके बाद अदालत ने जवाब मांगा है। कोडरमा के 4 पुलिस निरीक्षक व 6 थाना प्रभारियों का स्थानांतरण। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने निर्देश जारी कर पुलिस केंद्र में पदस्थापित 2 पुलिस निरीक्षक, 6 एसआई समेत 10 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों में पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार को डोमचांच अंचल पुलिस निरीक्षक, सुबोध लाकड़ा को पुलिस निरीक्षक मायका अंचल, वासुदेव शाह को अभियोजन कोषांग प्रभारी सह कोर्ट पदाधिकारी, कमलेश कुमार को यातायात सह नियंत्रण कक्ष प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया है। वहीं पुलिस केंद्र में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार को थाना प्रभारी चंदवारा, विकास कुमार पासवान को थाना प्रभारी जयनगर, प्रेम कुमार को थाना प्रभारी डोमचांच, नितेश कुमार को थाना प्रभारी नवल शाही, परवीन कुमार को ओपी प्रभारी तिलैया डैम और नफीफ अहमद को थाना प्रभारी ढाब के रूप में पदस्थापित किया है। एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापन स्थल पर योगदान करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में वर्षों से पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर हो जाने के बाद दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर कोडरमा आए पुलिस पदाधिकारियों को एसपी द्वारा विभिन्न थानों में नई जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।